रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बिल्किस बानो के हत्यारों को आप फूल मालाओं के साथ निकाल देते हैं, आप किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ाते हैं, आप जीप चढ़ा देते हैं, गोलियां बरसाते देते हैं, युवा रोड पे आते हैं। यही अमृत महोत्सव चाटने वाले लोग हैं, ये अपराधी किस्म के लोग हैं। इन पर 302 का मुकदमा है, उस दिन उन पर वो फैसला सुरक्षित रख लिया गया। और केस में भी इनकी बात तो कही, गृह राज्य मंत्री होना कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होना नहीं होता है। अगर ये लोग कुछ भी करेंगे तो राम लीला, हम करेंगे तो करेक्टर ढीला, ये करेंगे चमत्कार, हम करेंगे तो कुछ और। 13 महीने किसान जो धरने में बैठे हुए थे वो अपने हक की मांगों को लेकर बैठे थे या फिर MP MLA बनने के लिए बैठे थे, ये पहले बताइए। जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF बना गाजीपुर बॉर्डर से सुरक्षा अधिकारी जी। निश्चित रूप से जो लड़ाई लड़ रहे थे वो जो किसान लड़ाई थी, आम लोग लड़ाई थी, उसमें कोई व्यापारी वर्ग नहीं था, कोई नेता लोग नहीं थे, कोई अधिकारी नहीं थे, उसे आम आत्म भागीदारी थी। अगर किसी ने ऐसा किया छलने का प्रयास होगा, लेकिन विशुद्ध रूप से वो किसान आंदोलन था, किसानों की बात थी। जो किसान जो अन्न खाता सभी किसान है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे जवान हो, कोई भी। तो उसमें वो लोग थे जो नीचे तबके के थे, मध्यम वर्गीय लोग थे, जो निम्न लोग थे, वो लोग आंदोलन में थे। आपने देखा होगा। आपने ये चीज तो कह दिया, लेकिन जो MLA का चुनाव लड़ा था पंजाब में, कई संगठन जो लड़ा था उस पर नाराजगी भी जाहिर हुई थी, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा हो या फिर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से नाराजगी भी जाहिर हुई थी। जी, हमारा एक प्रोटोकॉल था कि हम किसी राजनीतिक मंच को अपने मंच पर नहीं बैठाएंगे। अगर आप राजनीति में जाएंगे तो आपको अलग कर देंगे। उस दृष्टिकोण में जो भी पार्टियां, जो 25-26 जो संगठन थे, वो चुनाव में गए। खैर अधिकार है सबको, संवैधानिक वो लड़ सकता है, वो जाना चाहे जाए, लेकिन उसको हमने उसकी मर्यादा रखते हुए उसको हमने सस्पेंड कर दिया, उसको भी निकाल दिया। अभी तक वो हमारे किसान आंदोलन से बाहर, लेकिन बातचीत चल रही है। वो आएंगे तो उनका स्वागत, आ रहे हैं और उन्होंने सहमति दे दी है, हमने संकेत दिया कि स्वागत है। अभी आपने कहा जो हम राजनीति से दूर रखते हैं किसान आंदोलन को और किसानों को, अभी आप कह रहे हैं जो चुनाव लड़ा था वो आएंगे तो फिर हम उसको रख लेंगे, ये किस तरीके ये संवैधानिक है। अगर कोई भी टोपी अपना उतार के, अगर अखिलेश यादव भी अपनी टोपी डंडा रख के, झंडा रख के हमारे धरना प्रदर्शन में आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन किसान बन के। लेकिन क्योंकि किसानों संगठन का है, वहाँ पे किसी पार्टी का नहीं। आप पार्टी छोड़ के, उनकी पार्टी खत्म हो गई, पार्टी नहीं है, किसान संगठन जो आएंगे वो स्वागत है। बाकी पार्टी न उनका बिल्ला होगा, न उनका बैनर होगा, न उनके झंडे होंगे, सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा या संगठन का ही बैनर पोस्टर चलेगा। लेकिन इस देश में जो भारतीय रहता नागरिक कहने की पार्टी संलिप्त है वो अलग विषय है, लेकिन मन साझा नहीं है। राकेश टिकैत जो आए दिन लगातार ये दावा करते हैं जो ट्रैक्टर और किसान तैयार है, धरना कभी भी हो सकता है, किस चीज को लेकर के कीजिएगा आप धरना? सरकार तो आपकी बात तो मान रही है। जी, मैं कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा इनके सचिव संजय अग्रवाल जी ने 6 सूत्री मांगों को माना था और कहा था जल्दी इस पर हम निर्णय लेंगे, जिसमें 6 सूत्री मांग पहली मांग थी MSP पर कमेटी गठित हो। लेकिन हमने कई बार धरना किया। अभी पिछले 2 महीने पहले इन्होंने कमेटी गठित की, लेकिन कमेटी वो गठित की जो हमें जले पर नमक छिड़के का काम किया। जो किसान बिल को समर्थन करते थे उसे मैक्सिमम लोगों को क्या रिपोर्ट देंगे? हमारे 2 आदमी को रखा है हमने, श्रीनगर। दूसरा उनका था कि अगर आप पत्रकार है, पत्रकारिता करने आ रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना घट सकती है। जब किसान आंदोलन हो रहा था, किसान आंदोलन की वजह से लोग रास्ते में मौत हुई, कहीं पुलिस ने रोका, डंडे खाए, कहीं मरे, कहीं पुलिस से मुठभेड़ हुआ, उन पे FIR लॉन्च हुआ। जब किसान आंदोलन समाप्त हुआ तो हमने भी कहा कि इन किसानों पर जो मुकदमा था उसे वापस लो, लेकिन नहीं लिया गया, धोखा किया गया। फिर किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। फिर हमने कहा था कि अजय टेनी की बर्खास्तगी, वो भी नहीं हुआ। फिर हमने कहा था कि जो बिजली बिल अभी इन्होंने संसद में धोखा दे के लाया है, हमने कहा था कि बिजली और पानी ये हमें मौलिक अधिकार है, इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए, आवश्यक सेवा है, लेकिन इसका भी निजीकरण किया है। कहा था कि हम नहीं करेंगे, स्टेटों से बात करेंगे और इसको हम जो राष्ट्रीयकरण नहीं रखेंगे, ये भी धोखा किया। तो कहाँ पूरा हुआ? सिर्फ किसान बिल वापस। आप राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं, आप लखीमपुर खीरी का चर्चा कर रहे हैं, वहीं आपने अजय मिश्रा टेनी का भी जिक्र किया। कुछ दिन पहले एक वीडियो में उनका वायरल हुआ था और वो जिस तरीके से वो शब्दों का यूज कर रहे थे, आपने देखा होगा, हम उसे दोहरा नहीं सकते हैं। किस तरीके से देखते हो इसे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको शर्म नहीं आई? आपको अपमानित महसूस नहीं हुआ कि एक देश का गृह राज्य मंत्री ये शब्द यूज करता है? पूरा देश शर्मसार हुआ कि ऐसा भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसे गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पत्रकार बेवकूफ होते हैं। कहा है पत्रकार बेवकूफ है? आप अकेले सही हो। उन्होंने ये भी कहा जो मैं शब्दों का नाम ले सकता है, लेकिन जब उनको आईना दिखाया गया तो अगले दिन वो भी वीडियो आप लोगों पत्रकार बंधुओं ने देखा होगा, उन्होंने राकेश जी कहा, बोला वो ऐसे नहीं है। तो ये
थूक के चाटने वाले लोग हैं, ये अपराधी किस्म के लोग हैं। इन पर 302 का मुकदमा है, उस दिन उन पर वो फैसला सुरक्षित रख लिया गया। और केस में भी इनकी बात तो कही, गृह राज्य मंत्री होना कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होना नहीं होता है, ये अपराधी बन सकते हैं। आप कह रहे जो मतलब वो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है, वो लगातार वो जिस तरीके से उनका बयान आप काफी देखे होंगे, लेकिन वो ये कह रहे थे जो पीछे पीछे दौड़ने कामकाज कर रहे हैं वो लोग। मैं कहना चाहता हूं कि बताइए मुझे, सरकार का इन पे बुलडोजर कब चलेगा? आप बिल्किस बानो पर चला देते हैं, बताइए आजम खां पर चलाते हैं। ये क्या ये मर्यादित टिप्पणी है? क्या भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी राष्ट्रवाद, धर्मवाद, संविधान रक्षा करने की भीमराव बाबा अम्बेडकर की बात करती है? क्या ऐसा शब्द शोभा देता है? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? बताइए मुझे। हम एक नागरिक हैसियत से पूछते हैं, तो निश्चित रूप से ये उनको प्रश्न आश्रय के नवरत्नों में से एक है। अगर ये लोग कुछ भी करेंगे तो रामलीला, हम करेंगे तो करेक्टर ढीला, ये करेंगे चमत्कार, हम करेंगे तो कुछ और। तो ये इनके आदमी जो भी करेंगे सब सही बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन ये कई फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने वापस किया है। ये कोई देश की सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो एक दिन डंडा नहीं लिया। गृह मंत्री जो एक दिन पढ़ने नहीं गया, वो जो एक शिक्षा मंत्री बन जाता है, जो एनसीसी का एक दिन भी क्लास नहीं किया, वो जो रक्षा मंत्री बन रहा है। तो सवाल इस बात का है, वो तो कोई बन सकता है, वो कोई अपने आप में योग्यता का परिचय नहीं है। तो देश की विडंबना है कि 30% वोट पाने वाले लोग इस देश को चला रहे हैं। ठीक है, 40% पूरे देश का मूड है और 60% वाले विपक्ष बैठ रहे हैं। आज 40% देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कोई बात नहीं करता कि वोट की अनिवार्यता हो, कोई बात नहीं करता कि बैलेट पेपर से वोट हो। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो भी उनके जो रणनीति है, उनकी जो विचारधारा उस पर नहीं जाते हैं, तो उन लोगों पर मतलब किस तरीके से आप देख ही रहे हैं। उनको कहा गया जो इनकी विचारधारा में चलता है उसे भारत टुकड़े गए। उनको कहा गया माओवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी प्रो, चाइनीज प्रो आंदोलन नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, जो इनकी विचारधारा पे नहीं चलता, मैं भी शामिल हूँ, जितने भी शामिल हैं। 60% जनता को, देश को ये भारत टुकड़े गैंग देते हैं। इन्होंने पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज किया था कि ये देशद्रोही हैं। क्या हुआ? तमाम तो मुकदमे सब वापस हो गए, कोई इनकी साबित नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो झंडा वहाँ पे हमको बदनाम कर रहे थे कि तिरंगा उठा के, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो ये कहते रहते हैं, इनकी आदत है कहना, लेकिन भारतीय लोकतंत्र अपने सही रास्ते पर जा रहा है और जाए। आप कह रहे जो सही रास्ते पे तमाम चीजें हो रही है वो तो वाकई में हो रही है। मोदी जी भी तो कह रहे हैं जो देश काफी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बिल्किस बानो के हत्यारों को आप फूल मालाओं के साथ निकाल देते हैं, आप किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ाते हैं, आप जीप चढ़ा देते हैं, गोलियां बरसाते थे, युवा रोड पे आते हैं। यही अमृत महोत्सव है? ऐसा ही होता है? युवा आज सड़क पे है, महाराष्ट्र से यहाँ पैदल चल रहा है, पटना से यहाँ आ रहा है, ऐसा ही अमृत महोत्सव होता है क्या? यही होता है। ये 20 साल महोत्सव चल रहा है। और आपके आर्थिक, इस देश की आर्थिक स्थिति क्या है जानते हैं? बस सिंपल सा, मेरी आर्थिक स्थिति क्या है आप जान लीजिए, देश की आर्थिक स्थिति वही है। मेरा भविष्य क्या है जान लीजिए कि मेरे देश का भविष्य। आपको पता नहीं कि मेरा अगला भविष्य क्या होगा। आज शिक्षा जो है, आज युवा पेड़ के नीचे, स्टॉल के नीचे, रेलवे स्टेशन के बाहर पकौड़े, चाय की दुकान लगाने मजबूर है। मैं कहता हूँ पकौड़े से पेट भर सकते हो, लेकिन देश का विकास नहीं हो। देश के विकास के लिए उत्पादन चाहिए, पत्रकार मौजूद उत्पादन, आपको प्रोडक्शन चाहिए। प्रोडक्शन देश में हो रहा है। बाबा का बुलडोजर का नाम सुने हैं ना, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन उसी से कहा गया था। बुलडोजर किसान आंदोलन पूरे भारत में थे ना, कहा गया था। हम जानते हैं 56 इंच की औकात को, हमने देखा है। हम वो लड़ाकू है ना, इनकी बुलडोजर को मटिया मेट की, दिल्ली को हमने सांस बंद कर दिया था, सांस बंद कर दिया था। 56 इंच उस दिन मुझे याद है, जब किसान भी दाढ़ी छिला के और कपड़ा ओढ़ के 5:30 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था कि मैं इस बिल को वापस ले रहा हूँ। यही बोलते लेगा ही नहीं। ये तो सुने, लेकिन आपने ये सुने जो उन्होंने कहा कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। कुछ किसान ने कुछ लोगों को नहीं समझा पाया। जानते क्यों? वो माफी मांग रहे थे जो पूंजीपतियों से, जो उनके पहले गोदाम बन चुके थे, कि मैं नहीं समझा, आपसे माफी मांग रहा हूँ। किसानों से माफी तब मांगते जब 732 किसानों की शहादत हुई, उस पर किसानों को डर लगता है क्या बुलडोजर से? नहीं, किसान कौन डरेंगे? किसान तो इज्जत की ठाते हैं, वो तो गर्मियों में जलते हैं, सर्दियों में सुकड़ते हैं, बरसातों में भीगते हैं। वो डरेंगे? वो डरेंगे? देश की रक्षा कौन करता है? किसान का ही तो बेटा, किसी मंत्री का बेटा, किसी पूंजीपति का बेटा होता है। हम डरने वाले हैं? बरसात आएगी, टिकट आपने देखा होगा, पूरा विश्व देखा है, रडार से देखा है। जापान में भी ट्रैक्टर मार्च हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में हुआ, अमेरिका में हुआ। हम डरने वाले हैं? हम डर गए, पूरा देश डर गया। देश के माने क्या होता है? देश यानी देश का किसान, देश यानी देश का युवा। कौन है? देश यानी देश का मजदूर। ये कौन होते मुट्ठी भर लोग संसद में बैठने वाले?
हमारे रोटियों पड़ने वाले, हमसे कटोरा लेके भीख मांगने वाले 5 साल के लिए, फिर हमारे पास आते भीख मांगते हैं। इनकी हालत पश्चिमी यूपी में घूम नहीं रहे थे। ये जो है पंजाब में इनका प्रधानमंत्री जा पा रहे थे। औकात जानते हैं, आप लोग भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं। हम किसान योद्धा 13 महीने रहे।